सर थोड़ी सर आप आगे आ जाइए थोड़े से चेयर पे। हाँ ये हाँ ठीक है। अब ठीक है। जी आवाज टेस्ट नहीं करनी सर ऑन है सर ऑन। सबसे पहले मैं मीडिया के अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस आयोजन को कवर करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे साल जो भी हम कार्यक्रम करते हैं किसान भाइयों के लिए, उद्यमियों के लिए, हमें हमेशा आपका सहयोग मिलता है, साथ मिलता है और आपके कारण ही हम जो मासेज हैं, हमारे किसान भाई हैं दूर दराज में, उन तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो हमारा मेला है ये उत्तर भारत रीजनल एग्जीबिशन है और इसमें जो है 6-7 राज्यों के किसान भाई भाग ले रहे हैं और राज्यों से भी आ सकते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों से हमें किसानों की सूची मिली है, जानकारी मिली है कि वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो उत्तर भारत के जितने राज्य हैं करीब करीब सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार ये मेला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने हमें इसके लिए स्पॉन्सरशिप दी है और जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यूनियन टेरिटरी का, उनके सारे जो डिपार्टमेंट हैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सी फूड, फ्लोरिकल्चर, फिशरी, उन सब का भी एक साझा ये प्रयास है। और ये 7 तारीख से 11 तारीख तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहले 2 दिन एक इनोवेटिव फार्मर्स की कॉन्फ्रेंस होगी। मेला 7 तारीख से शुरू हो जाएगा और पहले 2 दिनों में 7 और 8 में इनोवेटिव फार्मर्स की एक कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें हमने 5 पद्मश्री फार्मर्स उत्तर प्रदेश से, आपका हरियाणा से, राजस्थान से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात करेंगे, कुछ फिशरीज़ पर बात करेंगे, कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर बात करेंगे। ये ऐसे किसान हैं जो अपने आप में एक उदाहरण है, इसमें उदाहरण पेश किया है और उनके उन्नत कार्य के लिए उनको जो है भारत सरकार ने पद्मश्री का खिताब दिया है। और ऐसे फिर 100 किसान और हैं जो 80 किसान यहाँ से होंगे, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से होंगे और 20 किसान ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से होंगे और उनको भी भारत सरकार ने, चाहे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हो, चाहे PPBFR हो या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित किया है। और इसका आशय ये है कि उनके जो उदाहरण हैं, सक्सेसफुल केसेस हैं, हम भारत सरकार में हम बात करते हैं डबल इनकम की, ये ऐसे किसान हैं जिनकी इनकम ऑलरेडी 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अन्य किसान जो इस मेले में आ रहे हैं, हज़ारों किसान, उन तक कैसे पहुँचे, इस आशय से 2 दिन का। और इस 2 दिन में सिर्फ हमारे किसान भाई अपने जो आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करेंगे और सारे वैज्ञानिक और अन्य किसान उनको हम सुनेंगे और उनको इस मौके पे हम जो है सम्मानित भी करेंगे। दूसरा, ये जो मेला है अपने आप में एक तरह से सबका मेला है। सबका मेला इससे है कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो किसानों के अलावा जो गृहिणियाँ हैं, किसान गार्डन एसोसिएशन हैं, यहाँ तक के बच्चे हैं, सबके लिए है। इसमें एक पासपोर्ट मेला का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो भी व्यक्ति या हमारे स्टूडेंट या फैकल्टी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर फॉर्म लेके वहाँ जमा कर सकते हैं। आपको पता है कि कितनी दिक्कत होती है पासपोर्ट बनवाने में, तो ये सहायता वहीं पर कैंपस में ही उपलब्ध होगी। दूसरा, ये बच्चों के लिए, जैसे हमारे ग्रामीण खेल कूद हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको हम जानते नहीं हैं। नए खेलों में तो ठीक है, आगे प्रचलन हो रहा है, लेकिन पुराने जो ग्रामीण खेल कूद हैं उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। एक ये कृषि जिसमें वेटनरी भी शामिल है, फिशरीज भी शामिल है, इसका क्या महत्व है इस एजुकेशन का, क्या इसमें संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में एक सम्मेलन किया जाएगा। और इसमें 10+2 के जो हमारे बच्चे हैं वो भाग लेंगे और हमारे वैज्ञानिक उनको बताएंगे कि 10+2 के बाद में आप कौन कौन से एग्रीकल्चर के कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, इस पर वहाँ पर चर्चा होगी। 2 दिन इसमें एनिमल शो होगा जिससे जो गाय हैं या भैंस हैं या और भी जानवर हैं उनकी उन्नत सी जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं,
उनका ईल्ड पोटेंशियल कितना है, और भाई किसान भाई उससे जो है प्रेरणा ले सकें, और हो सके तो उनके बच्चे हैं जो उन्नत जाति के जो हमारे जानवर हैं उन किसानों से संपर्क करके उनके बच्चे भी खरीद सकते हैं। तो 2 दिन जो है एनिमल शो का आयोजन किया जाएगा, और 1 दिन डॉग शो। ये पिछले बार भी हमने पहली बार आयोजित किया था और इतना सक्सेसफुल था कि यहाँ तक चंडीगढ़ से, लुधियाना से, करनाल से लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, और बाद में भी हमारे पास फ़ोन आते थे कि अगली बार जब होगा तो हमें बताएं। तो इसमें बहुत सारी दसियों ब्रीड हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो एक ये बड़ा अच्छा आकर्षण होगा किसानों के लिए भी और शहरी लोगों के लिए। फिर 1 दिन जो है 2 दिन रखा गया है वेजिटेबल और फ्लावर्स और फ्रूट्स। इसमें हमारे कश्मीर के किसान भाई उनके जो पदार्थ हैं, काला जीरा है, सैफरन है, आलमंड है, आपका अखरोट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो डिस्प्ले करेंगे। और अच्छी चीज़ ये है, मेले में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, और सबसे बड़ी संख्या में किसान भाई जिन्होंने अपना उत्पाद करके उसमें वैल्यू एडिशन किया है, प्रोसेसिंग की है, ब्रांडिंग की है, पैकेजिंग की है, वो भी इसमें भाग लेंगे। मेले में हर दिन एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑडिटोरियम में हमारे जो किसान भाई हैं वैज्ञानिकों से वार्तालाप करेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको हम जो है किसानों की जो प्रॉब्लम्स को हमारे वैज्ञानिक एड्रेस करेंगे। और एक और बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का बी बोर्ड की सहायता से, बी बोर्ड के माध्यम से जो दिल्ली में है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 1 दिन का सम्मेलन मधुमक्खी पालन पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। और ऐसे किसान जो छोटे भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, वो भी मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। और यहाँ का जो शहद है उसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो शहद ऑर्गेनिक हनी है, और 1100-1200 रुपये में कहीं बिक रहा है, कहीं 2000 में बिक रहा है, और क्योंकि वो ऑर्गेनिक है तो इसलिए हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। और 1 दिन हमने रखा है पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर है, उनके साथ में हम एक MOU भी करने वाले हैं, और 1 दिन का सेमिनार होगा कि किस तरह से किसान भाई अपने पदार्थ को, जो प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेस प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग कैसे करें। क्योंकि आज के ज़माने में कंटेंट तो ठीक है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग कैसे की गई है, पैकेजिंग कैसे की गई है, प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक पूरे दिन एक संगोष्ठी चलेगी पैकेजिंग पे, और दूसरी चीज़ हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो बॉम्बे में है उनके साथ में एक एग्रीमेंट करेंगे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, KVK के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और जब हम लोग ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम किसान भाइयों को यहाँ पर ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। एक ये बड़ा कार्यक्रम इसमें रखा गया है। दूसरा, ये जो क्षेत्र है बासमती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बासमती राइस के लिए हमारा जैसे RS-पुरा क्षेत्र की हम बात करें तो वर्ल्ड में ये बासमती राइस के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए 1 दिन का सेमिनार एपीडा के माध्यम से, 1 दिन का सेमिनार जो बासमती राइस है उसको कैसे प्रमोट किया जाए इस क्षेत्र में, तो इस पर चर्चा होगी। और इस कार्यक्रम को जो हमारा एपीडा है उसने इसको स्पॉन्सर किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। दूसरा, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमको 100 एकड़ ज़मीन, चक्रोई एक जगह है यहाँ बॉर्डर के पास में, वहाँ हमें 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है, और उसमें देश का पहला बासमती राइस रिसर्च सेंटर स्कॉच जम्मू खोलने जा रहा है। और यहाँ का जो चावल है, यदि ऐसी सुविधा होगी तो यहाँ का चावल देश में ही नहीं विदेश में भी भेजा जाएगा। इस तरह की स्पेशलिटी एग्रीकल्चर, ओवरऑल थीम की हम बात करें इस मेले की, तो इसका जो ओवरऑल थीम है स्पेशलिटी एग्रीकल्चर, जिससे 2 चीज़ें हों, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिव बढ़े, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं और किसानों की आमदनी बढ़े। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, ऐसे बहुत सारे उत्पाद वहाँ पे होंगे। जैसे सैफरन की यदि खेती की जाती है, किस बार हमारा जो क्षेत्र है सैफरन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने किसानों से चर्चा की, सैफरन 1 हेक्टेयर में सैफरन से जो है 12 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। इसी तरह से काला जीरा से 1 हेक्टेयर में 15 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। और इसकी हम
मिक्स्ड क्रॉपिंग करें तो 21 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ लगभग जो ऑन एन एवरेज आमदनी है 1 हेक्टेयर है, लेकिन यदि हम इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, कॉमर्शलाइज करते हैं, तो इससे 15 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। ये हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, 0.56 हेक्टेयर है, जबकि नेशनल एवरेज लैंड का जो है करीब करीब 1 हेक्टेयर है। कम ज़मीन में यहाँ एजुकेशन की सुविधा भी बहुत कम है, 70% रेनफेड एरिया है, 10% कंडी एरिया है। तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरह की खेती करनी है, इस पे हमारा पूरा जोर होगा। और ऐसे फार्मर्स, एक फार्मर है हमारे जो डोडा में है, वो जो है लेवेंडर की खेती करते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, वो 5-6 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाते हैं। और ऑन एन एवरेज जैसा मैं बता रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर में 80,000 से 1 लाख रुपए की आमदनी। तो ऐसे किसानों के जो एक्सपीरियंसेज हैं यहाँ पर बांटे जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी इस साल 12 वेराइटीज़ निकाली हैं। पहली बार जो जब से स्थापित ये यूनिवर्सिटी हुई है, उसमें 12 वेराइटी एक साल में निकाली हैं। 3 वेराइटीज़ की मैं बात करूँ, सिर्फ धान की 3 वेराइटीज़ की मैं बात करूँ, तो वो जो है परिवर्तन, एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ की खेती में लाने वाली है। उसमें हमारा पूसा ये जो जम्मू बासमती 118 है, जम्मू बासमती 123 है और जम्मू बासमती 138 है। इसमें खासियत ये है ये बासमती वैरायटीज़ में कि ये जो 370 हमारी वैरायटी थी बासमती का, एक इसका बहुत बड़ा ये जो है अल्टरनेटिव हमने हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है। ये 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और किस्मों से, जिससे राइस वीट सिस्टम में ये फिट हो जाती है। और दूसरी चीज़, इसकी प्रोडक्टिविटी 30-35% और किस्मों से ज़्यादा है। तो इसका नतीजा ये हुआ, पिछली बार हमारे पास बीज नहीं था क्योंकि 10 रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी जब खबर जो है पंजाब तक के फार्मर्स को, हरियाणा जो कि राइस वीट के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है, वहाँ के फार्मर भी बड़ी संख्या में इसको लेने के लिए आए थे। पीकनट की वैरायटी फर्स्ट टाइम हमने डेवलप की है। इसी तरह से ये आपका वालनट की वैरायटी हमने पहले बार डेवलप की है। इसी तरह से हमारा राजमा की वैरायटी हमने डेवलप की है। तो ये 12 वैरायटीज़ आपके माध्यम से किसानों तक पहुंचेंगी, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी, तो इसको बहुत दूर दूर के किसान यहाँ तक लेने आएंगे और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये गेहूँ, धान, मक्का, सरसों, ये तो ठीक है थोड़ा बहुत लें, लेकिन इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर, इसमें लेवेंडर की हम बात करें, ग्रास की बात करें, लेमन ग्रास की हम बात करें, इस तरह की चीज़ों की जब हम बात करते हैं, हम सैफरन की बात करें, हम जो है काला जीरा की बात करें, इस तरह की चीज़ों को यदि हम उगाते हैं यहाँ, तो कम समय में, कम ज़मीन में अधिक आमदनी हो सकती है। और हमारे जो युवा हैं उनको भी जो है इसमें खेती में ही रोज़गार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से हम किसान भाइयों का, उद्यमियों का और जो भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं सभी लोगों का इस मेले में आने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से हमारे जो आज के विचार हैं मेले के बारे में जानकारी है। और ये मेला वर्चुअल रूप से भी हो रहा है और फिजिकल रूप से भी हो रहा है। हज़ारों किसान यहाँ पर्सनली आएंगे और लाखों किसान, पिछले साल का हमारा आंकड़ा था कि 2 लाख किसान जो है वर्चुअली रूप से इस मेले से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया था। हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सुविधाएं किसान भाइयों को दे पाएँ। बहुत सारे बीज यहाँ पे मिलेंगे, गेहूँ का बीज यहाँ पे मिलेगा, सरसों का बीज यहाँ पे मिलेगा, आम के पौधे, नींबू के पौधे, ये सारी चीज़ें, फलों के पौधे यहाँ पे उपलब्ध होंगे। मिट्टी की जांच होगी, पेस्टिसाइड मिलेंगे, बायो फर्टिलाइज़र मिलेंगे, तो हर तरह का। और बच्चों के लिए विशेष आयोजन किया गया है, तरह तरह के झूले लगवाए गए। जब हम मेले की बात करते हैं तो हर आदमी के लिए मेला होना चाहिए, गृहिणी के लिए मेला होना चाहिए, बच्चों के लिए मेला होना चाहिए, किसानों के लिए मेला होना चाहिए। और अभी मुझे बता रहे थे डॉक्टर साहब हमारे कि इसका जो वैक्सीनेशन का भी वहाँ पे एक कैंप लगेगा, ब्लड टेस्टिंग का भी एक कैंप लगेगा। तो इस तरह की सुविधा, पासपोर्ट का मैंने बताया, पासपोर्ट की वहाँ पे सुविधा होगी। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि ये मेला तभी सफल होगा, हमने सारी चीज़ों का आयोजन किया है, लेकिन जब तक किसान भाई इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, तब तक ये सफल नहीं होगा। मुझे आशा है कि हज़ारों की संख्या में किसान भाई इस मेले में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर, जिस तरह से आपने ये कहा मेला लगेगा, जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड का कमर्शलाइज हो रहा है,